मैं मौजूद हमारे सभी पार्लियामेंट के लीडरान, मौजूद हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट अफरोज़ साहब, मुजीब साहब, मुजाहिर साहब, इश्तियाक साहब, इफ्तिकार साहब, महबूब साहब, डॉक्टर महबूब साहब, मजबूल साहब, जितेंद्र जी, मुसीबुर रहमान साहब, गोपाल राम जी, मसीह साहब, प्रकाश जी, मौलाना महमूद साहब, वाहिद साहब, तालिब साहब, सुलेमान साहब, कमाल साहब, रागिब साहब, जाहिद साहब, सुपौल रशीद जी, सरवर इस्लाम साहब, रिजवान साहब, मसरेल साहब, हाफिज साहब, तपन जी, अजीत जी, बाबुल साहब, मजबूल साहब, तबरेज साहब और उपस्थित सभी हमारे दोस्तों और भाइयों, ये सबसे पहले तो मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक कमेटी के मेंबरान और आप लोग जो अलग अलग पंचायत से आए हुए हमारे कांग्रेसी साथी हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोग इतने तादाद में यहाँ पे आए हैं। और खुशी हो रही है कि राहुल जी की यात्रा के सिलसिले में आप जानकारी लेने के लिए और अपना उसमें पार्टिसिपेशन लेने के लिए इतने इच्छुक हैं, इसकी जानकारी से हमें खुशी है। आपको विस्तार में हमसे कबल हमारे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि 29 तारीख को वो बंगाल से बिहार में आएंगे, तो विस्तार में मैं भी उसको दोहराना चाहता हूँ कि जो हमारी जानकारी है, बंगाल के सोनापुर के पास रात्रि विश्राम होगा और उसके बाद 9 और 10 के दरमियान सुबह के बंगाल से बिहार में राहुल जी का आगमन होगा और लगभग 2 किलोमीटर वो पैदल चलते हुए खगरा, किशनगंज खगरा स्थित शहीद अशफाकुल्लाह खान स्टेडियम में वो पहुंचेंगे और वहाँ पे उनकी तकरीर होगी। उसके बाद किशनगंज होते हुए वो अररिया के लिए निकलेंगे और अररिया के आसपास वो रात्रि विश्राम होगा और दूसरे दिन 30 तारीख को लगभग 1 बजे आपके पूर्णिया में उनकी तकरीर होगी दोबारा। तो चूँकि आप लोग किशनगंज लोकसभा में आते हैं, फिर दूसरा आपका पूर्णिया में जहां फंक्शन है, जो बड़ा फंक्शन होगा, जिसमें हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी शामिल हों, जो अभी तक जानकारी मिली है, और हमारे अलायंस पार्टनर के भी पार्टी के नेतागण आएंगे, जिसकी जानकारी हमें मिली है। तो वहाँ पे भी आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए और किशनगंज में भी आप लोग आ पाएँ तो हम लोग के लिए अच्छा होगा। जहाँ तक प्रचार प्रसार की बात है, तो हमारे ब्लॉक कमेटी, हमारे कांग्रेस साथी, आप लोग के ज़रिए लोगों को जानकारी मिल रही है कि 29 और 30 तारीख को राहुल गांधी जी का यात्रा हमारे किशनगंज होते हुए, पूर्णिया होते हुए, कटिहार होते हुए फिर बंगाल की तरफ जाएंगे। तो ये हम लोग घर घर तक पहुंचा। ये यात्रा ज़रूरी क्यों है? ये यात्रा ज़रूरी ये है कि अभी जो मौजूदा सरकार है पिछले लगभग 10 सालों से, ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों की भलाई के लिए नहीं, बर्बादी के लिए ये काम कर रहे हैं। आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जो आपको ताज्जुब होगा सुन के, कि आज हालात इतने खराब हो गए हैं, जो आज़ादी से पहले थे उससे ज़्यादा बदतर हालात हो गए। आज़ादी से पहले
500-600 से ज्यादा राजा महाराजा हुआ करते थे हिंदुस्तान में, और सैकड़ों नवाब और जमींदार तो हजारों की तादाद में होती थी। मतलब हिंदुस्तान की दौलत जो है कुछ 4-5 हजार परिवार के बीच में होती थी, गौर कीजिएगा। और मोदी जी के राज में आपको जान के ताज्जुब होगा, हैरानी होगी कि वो सिमट के 50 और 57 लोगों की दौलत एक तरफ, और दूसरे तरफ हिंदुस्तान के 100 करोड़ आबादी की दौलत एक तरफ। मतलब जो हालत हमारी बदतर थी अंग्रेजों के वक्त, उससे ज्यादा बदतर हो गई। वही नहीं, 2014 में जब मोदी जी बहुत तरह का झूठा वादा करके लोगों को बताया 15 लाख करके देंगे, हमको याद है हाजी साहब ने एक मर्तबा हमारे भूतपूर्व मिनिस्टर और एमएलए आपके और हमारे, उन्होंने कहा कि हम तो खुश हो गए भाई, हमारे परिवार में 11 है तो 1 करोड़ 65 लाख हो गया। तो हम भी हिसाब लगाने लगे, भाई मेरी माँ है, हम है, मेरी बीवी है, 2 लड़के हैं, तो 5 हुआ 75 लाख, मतलब 1 करोड़ का मालिक हम भी हो जाएंगे। तो इसी तरह बहुत लोगों ने भी बहुत हिसाब लगाया होगा। उसके बाद 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे। हमने सोचा कि चलो अगर पहले साल हमारा बेटा भतीजा का नंबर नहीं आएगा, कम से कम हमारे गांव वालों का नंबर आएगा, 2 साल के बाद हमारा भी नंबर आएगा। पता चला, देख लो, जो नौकरियां थी हमारे गांव में या हमारे समाज में या हमारे पड़ोस में, उनका रिटायरमेंट जल्दी हो गया और नए नौकरी का हम अभी भी ख्वाब देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए जंगे आजादी जैसा माहौल पैदा हो गया, और उसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जी अकेले 4000 किलोमीटर 4 महीने में सफर करना, ये मामूली इंसान का काम नहीं। और चूंकि अभी वक्त कम है तो कुछ रास्ता वो पैदल चलते हैं और ज्यादातर बस में लोगों से मिलते हुए जाते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर वो रहते, आप चुपचाप बस नमो 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 करते और वो अपना तकरीर सुना के चल देते, और आते भी नहीं, वो तो टीवी हो जाता वहां। हम लोग कांग्रेसियों का चलन ये है कि हम लोग सबकी बात सुनते हैं, अपनी भी बात रखते हैं, और जहां ज्यादातर लोगों का ये फैसला होता है कि नहीं भाई हम पूर्णिया नहीं जाएंगे, हम किशनगंज जाएंगे, तो हम किशनगंज जाएंगे। अगर ज्यादा लोगों का मन होगा कि नहीं भाई हम पूर्णिया जाएंगे क्योंकि बगल में है, तो हम ज्यादातर हम लोग पूर्णिया जाएंगे। या हम फैसला करेंगे भाई 10 में से 5 हम उधर जाएंगे या 5 इधर जाएंगे, या 10 में से 2 आदमी इधर भी जाएगा, 2 आदमी इधर भी जाएगा, 8 आदमी हम लोग एक तरफ जाएंगे। ये हम लोग का कांग्रेस का कल्चर रहा है कि सबकी राय मशवरे से ही हम फैसला करते हैं। तो ये जो यात्रा है, ये राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, कांग्रेस के लिए नहीं है। आज खौफ का माहौल है कि नहीं है? आप किसी पत्रकार को बोलिए, वो सच्चाई दिखाने से डरता है। ये जो हम बता रहे हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप सरकारी दस्तावेज देखिए, आप व्हाट्सएप नहीं देखिए, सरकारी वेबसाइट में जाके देखिए। जो हमारे पे कर्ज था 2014 में 55 लाख करोड़, मतलब एक आदमी पे, चाहे वो बच्चा हो या पैदा हुआ हो या हम पे हो, 2014 पे हम लोग पे 55,000 करोड़ पूरे हिंदुस्तान के लोगों पे कर्ज था। तो वो लगभग 40,000 रुपया प्रति व्यक्ति होता है। और ये महाशय आए, झूठ का वादा किए, सच्चाई का वादा किए, न खाएंगे न खाने देंगे। इनके वक्त में 4 गुना हो गया। 55,000 करोड़ रुपया जो लोन था हम पे, ये 2,05,000 करोड़ हो गया।
जो लोन हम पे था 40,000 पर व्यक्ति, वो लगभग 1.5 लाख हो गया। तो हिंदुस्तान की भी जितनी की भी कमाई होती है तो उसका तो ऋण देने में खत्म हो जाएगा। तो सड़क कहाँ से बनेगा, अस्पताल कहाँ बनेगा, कॉलेज कहाँ बनेगा, एयरपोर्ट कहाँ बनेगा। मैं कॉलेज और एयरपोर्ट और हॉस्पिटल का इसलिए बोल रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि हम लोग का पूर्णिया का एयरपोर्ट बन गया। बनाए क्या? हम लोग का जो है दरभंगा एम्स बन गया। वहां तो खेत नहीं, खेत छोड़िए, वो तो झील है वो। तो ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने चुना है जो सरासर झूठ और फरेबी है वो, और हिंदुस्तान के लोगों का पैसे का गबन कर रहा है। और इसके खिलाफ अगर हम नहीं जाएंगे तो अभी तो 1.5 लाख करोड़ की 1.5 लाख रुपया प्रति व्यक्ति कर्जा बैठा है। 15 लाख क्या देंगे, 1.5 लाख उल्टा हमसे ले लिए। तो ये कौन समझाएगा? हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के, फांसी पे चढ़ के, गोलियां खा के, शहादत दे के आजादी दिलाई। इन लोगों के लिए थोड़ी कि हिंदुस्तान की दौलत चंद मित्रों के हाथ बांट दे और हम आवाम परेशान रहे, हम चुप रहे। तो ये हम सब की लड़ाई है। उनके लिए भी जो उनकी पैरवी करते हैं या उनको वोट देते हैं, क्योंकि कांग्रेसी जो है समाज के लिए लड़ता है, किसी एक व्यक्ति या एक परिवार या एक गांव या एक समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए लड़ता है। तो इसीलिए ये बहुत अहम है कि हम लोग ये यात्रा से मैसेज दें कि हम लोग राहुल जी के नेक नियति के साथ हैं। हम लोग फरेब के साथ नहीं है, झूठ के साथ नहीं है, दबाव के साथ नहीं। और ये जो यात्रा है लोगों के दिल से डर निकालने का यात्रा है। डरो मत। डरना किस बात का भाई? और आप लोग का तो ऐसे भी ईमान में है कि डरना तो बस मौत तो आनी ही आनी है, डरना किस बात का? तो मेरा ये इल्तिजा है, आदरणीय हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अफरोज साहब और कमेटी पूरी यहाँ है। कल से हमारे तरफ से भी, आज ही से होना चाहिए था, हर ब्लॉक में हमने एक गाड़ी और माइक के साथ का बोला था। मेहरबानी करके उसको आज नहीं तो कल से आप चलवाएं। जो भी टाइम बचा है 29 के लिए भी आप प्रचार करें, 30 के लिए भी प्रचार करें। जो लोग दोनों जगह जाना चाहेंगे वो दोनों जगह जाएंगे। वहाँ भी पद यात्रा है। और बिहार में, बंगाल से बिहार में आएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, वहाँ से पैदल चल के, जैसा हमने बताया, शहीद अशफाकुल्लाह स्टेडियम में आएंगे और वहाँ पे बंगाल के लीडर्स से हमारे बिहार के लीडर्स झंडा दिया जाएगा, बंगाल के तरफ से बिहार के नेताओं को झंडा, और फिर भाषण के बाद वो झंडा लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसमें भी जाने में मज़ा है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम कुछ आपको जाने का साधन मुहैया कराएं, और कुछ लोगों को शौक से अपने भी इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि 100, 200, 500, 1000 से तो मन नहीं भरने वाला। जो लोग जाना चाहते हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है। तो सब लोगों को मिलजुल के, हम लोग कांग्रेसी हैं, हम लोग को मिलजुल के इतना करना होगा कि लोगों को जो वाकई इच्छुक हैं वो जा सके। कुछ लोग तो आपसे मदद भी नहीं मांगेंगे, कुछ लोग खुद भी चले जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि हम लोग इस यात्रा को बहुत गंभीरता से लें। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया, जब बिहार वालों की मीटिंग हुई उसके 2 दिन पर बिहार के नेताओं की मीटिंग हुई थी, आज से 1-1.5 महीना कबल, और उसके 2-3 दिन पहले ही ये फैसला किया गया कि राहुल जी का यात्रा मणिपुर से शुरू होगा और बम्बई तक ख़त्म होगा और इतने दिन का होगा और इतने तारीख से होगा। तो जब हमसे मशवरा लिया गया